स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। नेशनल हेराल्ड की बात की जाए तो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे उसने कांग्रेस नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया था। ये मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित है और इसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। ईडी के बयान के मुताबिक उसने बीते शुक्रवार 11 अप्रैल को दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित परिसर और लखनऊ में विश्वेश्वर नाथ मार्ग स्थित एजेएल बिल्डिंग पर ये नोटिस चस्पा किए हैं। ये नोटिस उन इलाकों के लिए है जहां एजेएल की संपत्तियां स्थित हैं। और ये सारा केस क्या है, ये नेशनल हेराल्ड का, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था, लेकिन साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड का संचालन एसोसिएट जर्नल करता था। एजेएल पर जवाहरलाल नेहरू का मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि उसे शुरू करने में 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे। अखबार पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था जो चुकाया नहीं गया। साल 2010 में एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई। यंग इंडियन को कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन ट्रांसफर कर दिया और एसोसिएट जर्नल ने भी अपना सारा शेयर नई कंपनी को दे दिया। बदले में यंग इंडियन ने एजेएल को 50 लाख रुपए दिए। साल 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर धन के आपराधिक दुरुपयोग का आरोप लगाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पार्टी के पैसों से एजेएल का लोन खरीदने के लिए साल 2010 में यंग इंडियन कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% की हिस्सेदारी है और 12% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थे। स्वामी ने अपनी शिकायत में 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महज 50 लाख रुपए खर्च कर 90 करोड़ की वसूली कर ली गई। 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के शक के कारण इस केस की जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और राहुल के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया है कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपए के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के रूप में अपराध की आगे की आय अर्जित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोडा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, अब ईडी ने यह कहा है कि हम ये जो नोटिस चस्पा किया गया है, हम अब इस पूरे संपत्ति को हम अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं। क्या इसका मतलब निकाला जाए? देखिए, इसका मतलब साफ है असीम। आप देखें कि 2023 में ईडी ने इन संपत्तियों को कुर्क किया था और ये दिल्ली में आप देखें तो आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है। इसके अलावा लखनऊ में एक संपत्ति है और मुंबई में बांद्रा में एक संपत्ति है। अब इसका पहले तो ये था कि जब ईडी ने इसको कुर्क किया था तो इस संपत्ति में जो भी सामान वगैरह जो नेशनल हेराल्ड या उससे जुड़े लोगों का था वो उसके अंदर था, लेकिन आप उसके अंदर नहीं जा सकते थे। अब जो ईडी है उन्होंने प्रक्रिया शुरू करी है कि इस संपत्ति को अपने में शामिल करने के लिए या अपने पास हासिल करने के लिए। इसका मतलब साफ है कि आपको अब ऑफिस खाली करना होगा। अब वो ऑफिस ईडी के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ तक कि आप देखें कि मुंबई में जो बांद्रा स्थित 3 फ्लोर है नेशनल हेराल्ड के 7, 8 और 9, वहां पर से भी करोड़ों की संख्या में जो किराया आता है, हर महीने लाखों की संख्या में किराया आता है, तो वो किराया भी अब ईडी के साथ अटैच करना होगा। स्पष्ट है, ईडी ने कहा है कि गलत तरीके से तो पैसा कमाया जा रहा है और आप देखें कुर्क होने के बाद भी लगातार उससे किराया वसूला जा रहा था। मतलब ये नीरज कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के बाद अब जो नोटिस चस्पा किया गया, इसका मतलब कि इन संपत्तियों से जो आमदनी हो रही थी वो अब गांधी नेहरू परिवार की बजाय अब ईडी यानी सरकार के पास वो सारा पैसा जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब यही है, सरकार के पास जाएगा और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा ईडी के साथ जितना भी जो किराया आ रहा है इस प्रॉपर्टी का, वो किराया ईडी के खाते में जाएगा और इसके साथ साथ
अगर बाद में ईडी के पक्ष में ये फैसला आता है तो निश्चित तौर पर इन तमाम संपत्तियों को बेचकर या इन तमाम संपत्तियों को सरकार के साथ अटैच कर दिया जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि इन 3 संपत्तियों को लेकर गांधी परिवार का अब किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ना तो वो किराया ले सकते हैं, ना इसका कोई और अन्य उपयोग कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ा झटका लगा है गांधी परिवार को कि इस संपत्ति से जो भी अब आमदनी आएगी वो अब सीधे ईडी के खाते में जाएगी। अब गांधी परिवार को इसका पैसा, इससे जो आमदनी हो रही थी वो अब नहीं होगी। बढ़ेंगे आगे।